इस मूवी की शुरुआत इसके पिछले पार्ट के पास से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं एडी नाम के आदमी को, जो और कोई नहीं बल्कि पिछले पार्ट का वही डीमन किलर था। लेकिन फिलहाल हम उसका पास देख रहे हैं। एडी का ट्रक उसी सुनसान सड़क पर खराब हो गया था, इसलिए वो एक आरवी से लिफ्ट लेता है जो उसी साइको फैमिली की थी जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। वो फैमिली काफी अजीब थी क्योंकि ड्राइवर की बीवी अपने बच्चे और पति के सामने ही एडी को सेड्यूस कर रही थी। लेकिन एडी किसी तरह खुद को कंट्रोल करके उन्हें अगले गैस स्टेशन तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अगला गैस स्टेशन काफी दूर था और रात भी काफी हो गई थी, इसलिए वो फैमिली एक जगह रुककर डिनर की तैयारी करती है। लेकिन तभी उस ड्राइवर को वहाँ उसकी बीवी नहीं दिखती, इसलिए वो उसे देखने आरवी में जाता है तो देखता है कि एडी उसके साथ मजे ले रहा था, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाता है। तब उसकी बीवी उसे बोलती है कि एडी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सुनकर वो ड्राइवर उसके सर पर बार बार मारकर उसे खून से लथपथ कर देता है, जिसे देखकर उसकी बीवी जोर जोर से हंस रही थी। तो वो फैमिली उसे टेबल पर बांधकर उसके हाथ पैर काटती है और यहाँ तक कि वो उसकी आंखें निकालकर उसे मार देती है, जिसके बाद वो उसे दफना कर सारा किस्सा ही खत्म कर देती है। लेकिन ये सब होने के कुछ देर बाद ही एडी दोबारा उनके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डीमन बनकर आया था। वो काफी बुरी तरह से उस पूरी फैमिली को मार देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि टॉम नाम का आर्मी ऑफिसर छुट्टियां लेकर अपने घर आया था, जिसकी होमकमिंग पार्टी चल रही थी। टॉम पिछले पार्ट में मरे जेसी का भाई था, जो जेसी के लापता होने पर उसे ढूंढने आया था, इसलिए उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मर्लिन और निकोल के बचपन के दोस्त जैरेड को भी साथ लेता है और वो तीनों अगली ही सुबह जेसी और निकोल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक होटल में रुकते हैं, जहां मर्लिन और टॉम अकेलेपन का फायदा उठा रहे थे। लेकिन तभी उनके कमरे के बाहर कोई बार बार हॉर्न बजाने लगता है, इसलिए टॉम जाकर चेक करता है तो वहाँ वही येलो ट्रक था जिसे डीमन बना एडी चला रहा था। उसे देखकर टॉम हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी असलियत अभी जानता नहीं था, लेकिन एडी अब इन लोगों पर भी नजर रख रहा था। वो फिलहाल तो वहाँ से निकल जाता है, इसलिए वो सब रात वही गुजर कर अगली सुबह अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। उन लोगों की 2 गाड़ियाँ थी, इसलिए वो लोग रेडियो के जरिए एक दूसरे के टच में थे। काफी देर के बाद जैरेड टॉम को बताता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है, इसलिए वो सब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही आदमी था और वो भी काफी अजीब बिहेव कर रहा था। टॉम उसे जेसी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इसे देखा है। तब वो आदमी बताता है कि उसने इस कपल को कई दिनों पहले देखा था और तब वो काफी खुश लग रहे थे, जिस पर टॉम उसी से उनके जाने का डायरेक्शन पूछकर उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद जैरेड को टॉयलेट जाना था, इसलिए वो रेडियो पर टॉम को ये बात बता देता है। तब वो लोग आगे के रेस्ट स्टॉप पर रुकते हैं, जो वही रेस्ट स्टॉप था जहाँ पिछले पार्ट की सारी कहानी घटी थी। जैरेड जेंट्स टॉयलेट में गया था, जो उस रेस्ट स्टॉप से थोड़ा दूर था। टॉम वही आसपास जेसिका कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था और तब तक मर्लिन वही के लेडीज टॉयलेट में चली गई थी। इधर जैरेड अपना काम सुकून से कर रहा था, तभी उसे कोई अजीब आवाज आती है, इसलिए वो एक होल से बाहर देखता है तो वही येलो ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जैरेड काफी घबरा जाता है और वो ट्रक उस बाथरूम को ठोक देता है। तब जैरेड उसे भला बुरा कह ही रहा था कि तभी वो ट्रक दोबारा उसकी तरफ बढ़कर टॉयलेट को टक्कर मार देता है, इसलिए जैरेड अब काफी खतरनाक गंदगी से लथपथ हो चुका था। इधर टॉम को वहाँ मिसिंग लोगों के पोस्टर दिखते हैं, जिसमें जेसी का भी पोस्टर था। वो पोस्टर्स देख ही रहा था कि तभी वो येलो ट्रक उसे भी ठोक देता है, जिससे टॉम वही बेहोश हो जाता है। इधर मर्लिन अपना काम निपटा कर वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ निकोल थी, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। ये देखकर मर्लिन काफी हैरान हो गई थी। तभी उसे बाथरूम की दीवार पर लिखा एक नोट दिखता है, जिसके नीचे निकोल का नाम था। ये देखकर मर्लिन काफी चौंक गई थी, इसलिए वो ये बात टॉम को बताने के लिए भागती है, लेकिन बाहर अब टॉम नहीं था। इधर जैरेड भी अपने कपड़े चेंज करके रेस्ट स्टॉप पर जा ही रहा था कि तभी उसे उसकी कार में निकोल दिखती है, जो अब काफी खराब हालत में थी। जैरेड उसे देखकर काफी खुश हो गया था, इसलिए वो कार से उतरकर उसकी हालत ठीक करने की कोशिश करता है। इधर टॉम को जब होश आता है तो उसके सामने वही किलर था, जो उसे पकड़कर किसी पुराने बस में लेकर आया था। वो एक कील घुसाने वाली मशीन से टॉम के पैरों में बार बार कीले घुसाने लगता है, जिससे टॉम दर्द के मारे काफी चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। इधर निकोल जैरेड को पूरी बात बताने के बीच में ही सेड्यूस करने लगी थी, इसलिए जैरेड ने भी अपना आपा खो दिया था। वो पूरी शिद्दत से मौके का फायदा उठा रहा था, लेकिन निकोल कुछ भी अनपशनाप बके जा रही थी, लेकिन जैरेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था।
वो 7वें आसमान पर जा ही रहा था कि तभी निकोल खून की उल्टी कर देती है। इसलिए जैरेड खुद को संभालने की कोशिश करता है और अगले ही पल निकोल गायब हो जाती है। यहाँ तक कि जैरेड पर पड़ा खून भी साफ हो चुका था। इसलिए जैरेड इस बात को उसका वहम समझकर वहां से निकल ही रहा था, लेकिन अब उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसीलिए वो कार से उतर जाता है और तभी वहां वही आरवी आ जाती है जो उस साइको फैमिली की थी। लेकिन उस फैमिली को तो एडी ने मार दिया था, यानी ये लोग भी एडी की तरह ही डीमन थे। जैरेड उनसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो फैमिली उसके साथ काफी अजीब बिहेव कर रही थी। इसलिए वो उन्हें आरवी से उतरने को कहता है और वो लोग उसे उसी रेस्ट स्टॉप पर उतार देते हैं। तब उसकी मुलाकात मर्लिन से होती है, जो उसे निकोल के बारे में बताकर उसका बाथरूम में लिखा नोट दिखाने जाती है। लेकिन अब बाथरूम की हालत भी खंडर हो चुकी थी। लेकिन जब मर्लिन यहाँ आई थी तो बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा था। ये देखकर मर्लिन काफी हैरान हो गई थी, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर टॉम को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर टॉम को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो किलर वहाँ नहीं था। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में काफी सारे कीले घुसने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब उसे वहाँ कई लोगों की लाशें दिखती है जो काफी बुरी हालत में थी। इधर मर्लिन और जैरेड किसी तरह पास के गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब उन्हें वहाँ वही एलो ट्रक दिखता है। इसलिए वो पूरी सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस ट्रक में तो कोई भी नहीं था। इसलिए वो गैस स्टेशन के मालिक से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने से घबरा रहा था। तब मर्लिन उसे बंदूक की नोक पर लेती है। तब वो बताता है कि यह ट्रक ड्राइवर कोई आदमी नहीं बल्कि एक डीमन है। ऐसा बोलकर वो उन्हें यहाँ घटी सारी कहानी बता देता है और बोलता है कि उस ड्राइवर की आत्मा को आजाद करने के लिए उन्हें उसकी आंखें ढूंढनी होगी जो उस डिपाम फैमिली ने निकाली थी, और उन्हें किसी तरह जलाना या दफनाना होगा। यह सुनकर मर्लिन को उसकी बातें कुछ सही लगने लगी थी, क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था वो वाकई में काफी अजीब था। इसीलिए वो सब मिलकर उस ड्राइवर की आंखें उसी की ट्रक में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर टॉम उस ड्राइवर के चंगल से निकल ही रहा था कि तभी उसे वहां जेसी दिखता है, जिसे किलर ने एक पिंजरे में बंद करके रखा था। उसे देखकर टॉम काफी खुश होता है और किसी तरह आजाद करके उसे अपने साथ ले लेता है। इधर मर्लिन को उस डीमन की आंखें तो मिल नहीं रही थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर मदद लाने का सुझाव देती है, जिस पर गैस स्टेशन का ओनर बोलता है कि वो उसकी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। इसलिए वो गाड़ी लेने गैराज में जाता है। तभी मर्लिन और जैरेड को बाहर उसकी चीख सुनाई देती है। इसलिए वो भाग कर देखते हैं कि गैराज में एक आदमी मरा पड़ा था। वो गैस स्टेशन के मालिक की तलाश करते हैं। तब उन्हें वो तो मिल जाता है, लेकिन उसी बीच किलर एक एक करके जैरेड और मर्लिन को भी बेहोश कर देता है। इधर टॉम और जेसी भी वहां से भाग रहे थे, लेकिन जेसी टॉम से काफी अजीब तरह की बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो अगर पहले यहाँ आता तो उसे बचा सकता था। इधर जैरेड को जब होश आता है तो वो खुद को जंजीरों से बांधा पाता है, जहाँ उसके पास ही मर्लिन को भी बुरी तरह से बांध दिया था, और गैस स्टेशन का मालिक भी उसी किलर के साथ मिला था। तब किलर पहले जैरेड को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और बुरी तरह से उसकी एक आंख निकाल देता है, जिसके बाद वो उसे डरा धमका कर उसके हाथ में एक ड्रिल मशीन देकर मर्लिन के अंदर घुसाने को कहता है, जिसे देखकर मर्लिन चीख चीख कर उसे ऐसा न करने की भीख मांग रही थी। लेकिन उसके पास कोई और चारा न होने की वजह से वो मर्लिन के अंदर छेद पर छेद कर देता है, जिससे मर्लिन बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इधर टॉम जेसी को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसी अचानक ही कार से गायब हो जाता है। टॉम को उसकी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, और तभी उसे जेसी की बातें समझ आती है। वो समझ जाता है कि जेसी पहले ही मर चुका था, इसलिए वो वहां से निकलकर उसी गैस स्टेशन पर आता है जहां मर्लिन को कैद करके रखा था। वो मर्लिन को वहां से आजाद करता है। तब मर्लिन उसे बोलती है कि अब तो वो इस डीमन को मारकर ही दम लेगी। तभी मर्लिन को वहां उन टिफाम लोगों की आरवी दिखती है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे जैरेड भी दिखता है, जो अब काफी अजीब बिहेव कर रहा था। वो जैरेड को समझाकर उसे उस ड्राइवर की आंखें ढूंढने को बोलती है। उसी दौरान वो ड्राइवर भी वहां आ जाता है, इसलिए टॉम उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे उसका ट्रक क्रैश होकर रुक जाता है। इधर जैरेड को वो डिफाम बच्चा बताता है कि उस ड्राइवर की आंखें उसके ट्विन भाइयों के पास है, इसीलिए वो आंखें मांगने उनके पास जाता है, लेकिन वो भाई आरवी का दरवाजा ही नहीं खोलते। इधर टॉम उस ट्रक में देखता है तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। तभी अचानक वो ड्राइवर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे शूट करके घायल कर देता है। तभी मर्लिन टॉम को आवाज लगाती है और टॉम के मुड़ते ही वो ड्राइवर उस पर हमला कर देता है। इसलिए अब मर्लिन भी उस ड्राइवर से लड़ने लगी थी, लेकिन वो ड्राइवर उस पर भी भारी पड़ रहा था। लेकिन उसी बीच जैरेड उस आरवी पर तेल गिराकर उसे आग लगा देता है, जिससे आरवी के साथ साथ उस ड्राइवर की आंखें भी जल जाती है, और नतीजा वो ड्राइवर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी वो आरवी वहां आकर जैरेड की कार को ठोक देती है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है।
अब सीन सीधा एक होटल का दिखाया जाता है जहाँ मर्लिन और टॉम बचकर निकल आए थे। वह उनका एक बार काम होने के बाद मर्लिन टॉम से बोलती है कि अगर वो थोड़ा पहले आता तो उसे बचा सकता था। ये सुनकर टॉम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पहले जेसी ने भी उसे यही लाइन बोली थी। तभी उसे बाहर हॉर्न की आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि बाहर वही येलो ट्रक था। वो शॉक होकर मर्लिन को देखता है लेकिन मर्लिन भी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर टॉम समझ जाता है कि मर्लिन भी पहले ही मारी जा चुकी थी और उसने सब कुछ एक आत्मा के साथ किया था। लेकिन फिर भी वो मर्लिन को बचाने बाहर जाता है लेकिन तब तक वो ट्रक वहां से गायब हो चुका था। यानी टॉम भी अब सेफ नहीं था और इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है।